सो हेलो। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है। इसकी हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें हम सारी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे पूरी कंप्लीट, ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियन के एडवेंचर से और हमारी इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो आओ शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो इंडिया में एंटर करने वाले यानी कि जो फॉरेनर्स थे वो पोर्तुगीज थे, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स सी। जैसे कि जो 15th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की थी। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, बहुत ही फेमस नाम है, आपने ज़रूर सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज करी थी, और इसने अमेरिका को गलती से इंडिया समझ ली था। वो बहुत बहुत अलग कहानी है। वो आपके सिलेबस से आउट है, यानी कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और वास्को दी गामा, जिसने 1948 में, सॉरी माय बैड, जिसने 1498 में जिसने 1498 में इंडिया का एक नया सी रूट खोज लिया था, वास्को दी गामा ने। इसने जो इंडिया का नया रूट खोजा था, इंडिया में ट्रेड करने के लिए यूरोपियन जाने लगे इस न्यू रूट से। सबसे पहले जो इस रूट को खोजने वाला था वास्को दी गामा, ये एक पोर्तुगीज था। इसके बाद इसके पीछे ही आए ब्रिटिश, फिर आए डच, फिर डेन्स, और फिर आए फ्रेंच। अब हम बात करेंगे इनके अराइवल और एक्सपेंशन के बारे में। वास्को दी गामा जैसे कि पहला पोर्तुगीज था जो इंडिया में आया था। वो इंडिया में सबसे पहली जगह पहुंचा था कैलीकट में 1498 को। जिस और इन्होंने वहाँ पे, यानी कि इन पोर्तुगीज ने वहाँ पे पोर्ट इस्टेब्लिश किया, ट्रेड पोस्ट जिसको हम कह सकते हैं। ट्रेड पोस्ट यानी कि यहाँ से ये इंडिया में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से सामान ले जाते थे, अपने देश में बेचते थे, वहाँ से सामान लाते थे और इंडिया में बेच दिए। इसके लिए इन्होंने ट्रेड पोर्ट जो थे वो सेटअप किए। इनका पहला पोर्ट जो था वो इन्होंने सेटअप किया कोचिन में, और अगला पोर्ट इन्होंने सेटअप किया गोवा में। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड नेक्स्ट इन्होंने पोर्ट जो थे वो स्टैब्लिश किए थे दमन एंड दीव, सालसीत, बासिन एंड बॉम्बे में। फिर कैलीकट में साल 1500 में जो फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री थी इन्होंने सेटअप की थी, फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री। और जो इनकी सेकंड फैक्ट्री थी वो इन्होंने अगले साल कोचिन में सेटअप की थी, यानी कि सेकंड यूरोपियन फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की थी कोचिन में, जहाँ पे इन्होंने एक अपना पोर्ट बनाया था। उसके बाद इन्होंने अपनी कई फैक्ट्रीज लगाई, जैसे कि इन्होंने अपनी पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री बंगाल के चिटागोंग में लगाई। फर्स्ट पोर्तुगीज जो बंगाल में जो जगह है चिटागोंग, यहाँ पर इन्होंने अपनी फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री लगाई। और उसके बाद पोर्टुगीज लोगों ने जो हमारा बॉम्बे था वो किंग चार्ल्स को गिफ्ट कर दिया था पोर्तुगीज ने। और ये गिफ्ट इन्होंने किया था एज अ पार्ट ऑफ डाउरी। अब हम बात करेंगे पोर्तुगीज की गवर्नेंस एंड एक्सपेंशन के बारे में। फ्रांसिस्को दी एल्मीडा, आप सिर्फ फ्रांसिस्को लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये पहले पोर्तुगीज वॉइसराय बने थे, फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय। ये बने थे 1505 में। और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो थी वो लागू की थी, और उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो थे 4 पोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे। और ये जो 4 पोर्ट्स थे ये इन्होंने साउथ वेस्टर्न कोस्ट में इस्टेब्लिश किए थे। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, साउथ वेस्टर्न
पोस्ट। और फिर जो सेकंड गवर्नर था फ्रांसिस्को के बाद, सेकंड गवर्नर वो बना था अल्फांसो। और अल्फांसो ने क्या किया था, ये सेकंड गवर्नर था, इसने जो गोवा था वो बीजापुर से कैप्चर कर लिया था 1510 में, यानी कि इसके 10 साल बाद 1510 में इसने, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था बीजापुर से। और इनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो अब बढ़ने लगी थी हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट था वहाँ पर, और हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही थी, क्योंकि इन्होंने मलक्का को 1511 में कैप्चर कर लिया था। और इनका जो थर्ड गवर्नर था लोपोसोरिस, वो 1515 में इंडिया आया था, यानी कि जो थर्ड गवर्नर था इसके भी 5 साल बाद। याद रखिएगा इनमें गैप सिर्फ 5-5 साल का है। 1505 में इंडिया आया था, और इसने, और इसका नाम था लोपोसोरिस। अब हम बात करेंगे पोर्तुगीज कॉलोनीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। जो पोर्तुगीज कॉलोनीज इंडिया में थी, उनके नाम थे गोवा, दमन एंड दीव, दादरा, नागर हवेली, मैंगलोर, कानपुर, कोलम, हुगली और सूरत। इनमें से हुगली और सूरत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। और इनके बीच में ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई 1505 में। 1505 में पोर्तुगीज ने डिस्कवर कर लिया था श्रीलंका को। और इसी समय के बीच 1500 से 1516 के बीच में एक पोर्तुगीज राइटर जिसका नाम है दुआर्ते बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा, वो इस समय साउथ इंडिया में था, और वो डॉक्यूमेंट कर रहा था ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। इसकी उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की और उसको एक बुक में लिखा, और इस बुक को कहा जाता है द बुक ऑफ दुआर्ते बरबोस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा भी जा चुका है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। और पोर्तुगीज़, इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, वो थे सेवरल क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज़, जिनमें से सबसे मेजर क्रॉप है, काश वो ये इसको ना लाए थे, वो है तंबाकू, चिली, कैश्यू नट्स, पाइनएप्पल एंड papaya. Wait for our next video, which will be on British, treaty signed by British, Dutch, Danes, French colonies in India एंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। और उसके बाद हम बात करेंगे रिवॉल्ट 1857 की। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर।